चंडीगढ़ पुलिस में देवेंद्र जो है वो पुलिस है, लेकिन उसे जितना पुलिस पेशे से प्यार है उतना ही प्रकृति प्रेमी से भी है। आपको बता दें कि वह अपनी पूरी तनख्वाह जो है वातावरण की देखरेख में लगाता है और इसी को लेकर एनबी न्यूज ने देवेंद्र से खास बातचीत की और इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਰੀ ਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ शायद लेकिन कुछ जज्बा है जैसी कुछ करन दे लई अपने देश दे लई कि उसनू ट्री मैन बना दिता गया। तो जीके दे विच जदों सवाल आंदा है तो उन्हां दा ही नाम दा जिक्र हुंदा है। देवेंद्र जो कांस्टेबल ने साडे नाल इस वेले गल करन दे लई मौजूद है। सर वेलकम टू द एएनवी। आप तो जीके के सवाल भी हो, उसका आंसर भी हो तो बहुत बड़ी बात है हमके लिए। हम जो किताबों में जो सवाल आता है, जब उन्हीं के जो जवाब देते हैं हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। ट्री मैन कहा जाता है, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं आप, बहुत बड़ी उपाधियां हैं। कैसे शुरुआत हुई ट्री मैन बनने की? देखो, मैं पहले तो आपके चैनल को और जितने भी इस चैनल को देखते हैं उनको सभी को सत श्री अकाल बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रकृति है या जो ये पेड़ पौधे हैं, बूटे हैं, ये हमारा जो शुरू से ही हमारा आधार है। और हमारे जीवन के लिए जो हमारे को प्राण वायु मिलती है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, उसका मुख्य आधार बूटे ही हैं, पेड़ ही हैं। तो इसके माध्यम से 2011 में जब मैं चंडीगढ़ में एक कांस्टेबल पद पर सिलेक्ट हुआ तो यहाँ की हरियाली को देखकर मेरे मन में, क्योंकि चंडीगढ़ एक प्लानिंग सिटी है, प्लान से इसको बसाया गया था। ली कार्बूजियर ने इसको, फ्रांस के इंजीनियर थे, उन्होंने बसाया था। तो इतने अच्छे प्लान से जब एक शहर को हरा भरा किया जा सकता है या बसाया जा सकता है, तो मैं ये चाहता हूँ प्लान से भारत का हर गांव ऐसा हरा भरा हो सकता है। और इसको देखते हुए जैसे मेरे मन में भी यही आ, अब देश के लिए, अपने देश के लिए, इस धरती माँ के लिए कुछ करना है, तो उसके मैंने यही ठाना अब मैं अपनी जो सैलरी है, जो अपनी सैलरी है, इसको मैं पूरा अपना प्लांटेशन पर लगाऊंगा। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे यूथ को जोड़ा, कई हजार युवा साथी जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से अब तक हमने 2,14,000 पेड़ लगाए हैं। और इसमें क्या है कि जो ज़्यादातर हमें बड़े बड़े जंगल बनाते हैं जिसको ऑक्सीजन बाग बोला जाता है, क्योंकि पीछे कोरोना जैसी महामारी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, फिर लोगों में एक वो था भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे और ऐसे पेड़ लगे जो ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पक्षियों की संख्या ज़्यादा बढ़े। इसलिए हम ज़्यादा बोर्ड, पीपल, नीम या वो पेड़ लगाते हैं जिससे पक्षियों की संख्या या प्रजातियाँ ज़्यादा बढ़े। तो इस तरह से मतलब वो पेड़ भी लगाते हैं जो औषधि के ज़्यादा होते हैं। मतलब पूरे हरियाणा में या अन्य जैसे दिल्ली है या चंडीगढ़ है, हम ये अभियान चलाते हैं। और पंजाब में भी जैसे खंडूर साहब से बाबा सेवा सिंह है, वो उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और जाता रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने वहाँ खंडूर साहिब और आसपास के जो ज़िले हैं उनमें बड़ा प्रकृति के लिए बड़े कई लाख बूटे लगाए और अच्छा कार्य किया है। और संत बलबीर सिंह सिच्चेवाड़ा भी हैं, तो प्रकृति के उनके साथ भी मैं जुड़ा रहता हूँ। जो व्यक्ति, जो संत व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़े हैं या जो गुरुद्वारे जुड़े हैं, उनके साथ भी मैं जुड़ा रहता हूँ। ऑक्सीजन प्लांट तक आपने बनाया, जैसे अभी कोरोना के टाइम में हमें पता चला कि अहमियत क्या होती है, और आज जिस तरीके की बीमारियां लोगों को अब लगती जा रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी, वातावरण साफ नहीं होगा तो बीमारियां जाहिर है कि वो लगेंगी। आपने कई ऑक्सीजन वो चीज़ें, आपने जो जगहें बनाई है, कैसे वो कहाँ कहाँ पे लगाई गई हैं, और आपने अपनी चीज़ों तक को भी, अपनी सैलरी भी आप टोटली इसी में लगाते हैं। मतलब अक्सर हम सुनते हैं कि लेकिन बहुत कम ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो, सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली, यहाँ तक ही लोग सीमित हैं। लेकिन जो आज अगर सोच का दायरा बड़ा विस्तार से करना होगा, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, अगर वातावरण स्वच्छ नहीं होगी, क्योंकि जितना जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों की आयु छोटी होती जा रही है और छोटे छोटे बच्चों में भी भयंकर बीमारी आ रही है। अभी आपने देखा होगा, अब भाई एनसीआर में, दिल्ली में या कुछ प्रदेशों में क्या है, प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद हो गए
और लोगों को बहुत भयंकर हार्ट अटैक, कैंसर, बहुत भयंकर बीमारियां हो रही हैं। इसलिए पहले जीवन है, और जो ये भौतिक चीज़ें हैं, चाहे गाड़ी हो, कोठी हो या अन्य भौतिक चीज़ें हैं, ये बाद में है। इसलिए जीवन जरूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रकृति से जुड़ना चाहिए। हाँ, बात आप कह रहे हो, जैसे अब भाई जो भी आप इसमें सैलरी मिलती है या आपकी जो भी चीज़ें थी आपने इस पे निछावर कर दी। नहीं, ये धरती माँ के लिए, देश के लिए ये मेरा प्रेम है। और काफ़ी युवा साथी जुड़े हुए चंडीगढ़ पुलिस से भी। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर भी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है हमारा कि कर्म के माध्यम से कार्य करें और उसमें सफलता मिले। और कहीं ना कहीं इसमें जो है ना, काफ़ी युवा साथी जुड़े हुए हैं जो बड़े ही मेहनत से और ईमानदारी से काम करते हैं माँ प्रकृति के लिए, माँ भारती के लिए। तो वो जो कार्य करते हैं, आज बड़े बड़े ऑक्सीजन बाग हैं हरियाणा में, 23 ऑक्सीजन बाग हमने लगाए हैं। जैसे 5 एकड़ से लेके 10 एकड़ से लेके 15 एकड़ तक ऐसे बाग लगाए हैं जिसमें हजारों पेड़ लगाते हैं। और एक आश्रय बनता है जिसको हरियाणा में पहले बनी बोला जाता था, या पंजाब में भी वन क्षेत्र होते थे गांव में, जिसमें छोटे छोटे तीतर लगा लो या नेवड़ा लगा लो, इस तरह के जीव जंतु रहते थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं भौतिक व्यवस्था के कारण खत्म हो गए। और दोबारा से गांव क्या होता, गांव उसी को बोला जाता है जिसमें तालाब भी हो, वातावरण भी हो, जंगल भी हो, सभी जीव जंतु सुरक्षित रहें, उसी को गांव बोला जाता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, जो इसमें जो भी आपका चैनल ये देख रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव में इस तरह के जंगल स्थापित करे। और मैं देख रहा हूं पंजाब में जैसे बाबा सेवा सिंह ने, संत बलबीर सिंह सिच्चेवाला ने जैसे प्रयास किया है, ऐसे ही लोगों ने अपने अपने पिंड में प्रयास करना चाहिए। और पौधारोपण अभियान को पता चला कि मेरा जीके में भी मेरा जिक्र होने लगा, तो कितना अच्छा लगा था। आपने बोला कि आपने अपने सामान तक बेच दिया सिर्फ इसकी उस एक स्वच्छता के लिए। देखो, जैसे आप बता रहे हो जीके में क्वेश्चन आता है, वैसे हरियाणा में भाई जीएस में ट्री मैन ऑफ हरियाणा किसको कहते हैं। देखो, अच्छी बात है, हम जो कार्य करते हैं उसमें जो सम्मान मिलता है, लेकिन हमें जो हमारा मुख्य सबसे बड़ा सम्मान होता है, आप पेड़ लगाओ और उसकी सुरक्षा करो, उसमें पानी दो, उसको बड़ा रूप दो। इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। प्रकृति के लिए जो कार्य करता है वो कहीं ना कहीं जो बड़ा इसमें एक ध्यान की या स्वाध्याय की या जो शांति मिलती है। आज के समय में लोग क्या है, भौतिकवाद के कारण मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान रहते हैं। और सबसे बड़ा मेडिटेशन है, आप प्रकृति से जुड़ो। और प्रकृति से जुड़ने में जो आनंद आता है, कहीं ना कहीं इसमें जो जुड़ेगा उसको भी महसूस होगा। और डॉक्टरों को जाने की ज़रूरत नहीं होगी, प्रकृति से जुड़े। ਤੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੀਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ।